एक क्लियर एयरपोर्ट, बात वही सेम। अगर हवाई कार्गो से अगर कोई माल आता है तो वो अडानी के एयरपोर्ट पे उतरेगा। कोई व्यापार करना चाहेगा, अगर मान लीजिए कि दिल्ली का कोई व्यापारी अगर चाहेगा कोई माल मंगाना, चलिए यूके से, तो वो अडानी के एयरपोर्ट पर ही उतरेगा। माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ अडानी के कब्जे में। मैंने कहा कि अडानी से नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी की ही कंपनी है, अडानी से नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कहां करवाया? जड़ पे। पेड़ ही खरीद लो, पत्ते, डालियां, फल, इन सब को छोड़ दो, वो तो अपना हो गया ऑटोमेटिक। तो एयरलाइंस की कंपनियों में इन्वेस्ट न करके एयरपोर्ट को खरीदा। दूसरा, अब दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अगर आप एयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बिना अडानी के नहीं हो सकता। भारत में चाहे कोई भी एयरलाइंस कंपनी है, बिना अडानी के वो कहीं उतर नहीं सकता। तो क्या अपनी जेब में डालकर अपनी जहाज लेकर घूमेगा? जिस दिन चाहेगा अडानी बोलेंगे नहीं उतरना है तो नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा तो यानी बेच देगा, बेचकर चला जाएगा। ये एक व्यापारी खून उबाल माल रहा है। देखो, इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, शायद टाइम लगेगा। उसी तरह से रेलवे में भी इन्होंने स्टेशनों को बेचना शुरू किया अडानी को। माने अडानी का कब्जा स्टेशनों पर, या अडानी मत कहिए, वो मोडानी कह लीजिए, तो मोडानी का कब्जा स्टेशनों पर भी होने लगा। मोडानी का कब्जा रोड पर होने लगा। स्टेशन, कोई भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट या स्टेट ट्रांसफर, स्टेट ट्रेडिंग तभी आदमी कर सकता है जब वो अडानी के अंडर में करेगा। इनडायरेक्टली वो सारा बिजनेस अडानी का हो गया। रोड, यहां देखो तो अडानी का रोड है, वहां देखो तो अडानी का रोड है। पैसा लगा है भारत सरकार का, यानी हमारा और तुम्हारा, और बेच दिया है अडानी को, ले लिया है अडानी ने। ये खेल है। थोड़ा आगे बढ़ो। जैसे बिजली हुआ, अब अगर बिजली पर कब्जा है अडानी का, तो आपके घर में दिया जलाने से लेकर के, घर की लाइट जलाने से लेकर के, घर में आटा चक्की चलाने से लेकर के, या बड़े उद्योग और बड़े बिजनेस करने तक अडानी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जिस दिन अडानी बोलेंगे कि हम बिजली नहीं देंगे, तो क्या कर लोगे? और क्या क्या बंद कर सकते हैं अडानी, आप जानते हो? आपकी खेती बंद कर सकते हैं, संयंत्र सारे उनके हैं, कृषि बीज उनके हैं, उर्वरक उनको उन्होंने नरेंद्र मोदी ने दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी उनको दे दी, पानी मतलब आपको मिलना नहीं है। तो सब कुछ जब अडानी के जरिए मिलना है आपको, तो सब आपका सब अडानी का हो गया। सीमेंट हुआ, मान लीजिए अगर आप किसी और बिजनेस में हैं, किसानों की बात तो आप देख ही रहे हैं कि किसान अडानी के कारण ही, एक्चुअली मोडानी के कारण ही किसान एक साल से अधिक बैठे रहे दिल्ली को घेर कर, फिर भी पूरा नहीं हुआ वादा।
तो कृषि क्षेत्र से लेकर के सारे क्षेत्र आपने देखा, मैंने कहा कि जब सीमेंट नहीं रहेगा तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे, सरिया नहीं रहेगा मान लीजिए लोहे का, तो आप बिल्डिंग कैसे तैयार करोगे, दोनों अडानी का। यानी इनडायरेक्टली आप अडानी की मुट्ठी में हो, मोडानी की मुट्ठी में हो। मोदी और अडानी चाहेंगे तो आप सांस लोगे, मोदी और अडानी चाहेंगे तो आप सांस नहीं लोगे। मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कम और अडानी ग्रुप के सीईओ की चेयर पर ज्यादा बैठे हैं। वैसे वो प्रमोटर हैं, सब कुछ उनका ही है, उनके ही भाई ने ही कहा है। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का अर्थ यह था कि अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी ने वो किया जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। भारत के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा ये गुजरात कंट्रोल में दे दिया। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी और मोटस ऑपरेंसिस है, ये इनकी साजिश है। अब रह गई अडानी की बात, मोडानी की बात। तो जब लोगों की निगाह मोडानी पर पड़ी, मैं तो 8 साल से यही बोल रहा हूं, 8 साल के पहले का वीडियो देख लीजिए, एग्जैक्टली यही बात मैं तब भी समझा रहा था। लेकिन भारत के लोग जहां 300-400 400 साल तक गुलाम रहने के बाद नहीं समझ में आया, तो ये साल 2 साल में कहां समझने वाले थे। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, 26-25 शायद ओथ लिए थे, 27 तारीख को उन्होंने काले धन पर एसआईटी गठित की थी। उसी दिन से मैं विरोध कर रहा हूं, ये सारे काले चिट्ठे खोल रहा हूं जो आज भारत की सारी पार्टियां बोल रही हैं। वो मैं 8 साल के पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, 8 साल पहले बता चुका हूं ये होने वाला है, संभलिए। अब बात अडानी की, तो लोगों की जब निगाह पड़ी, लोग चिल्लाना, उछल कूद करना शुरू किए। कांग्रेस पार्टी को भी नींद से जागी, दूसरी पार्टियां भी नींद से जागी, या देश के लोग नींद से जागे, या किसान जागे। जो जागे वो बोलना शुरू किए। जिस दिन धरने पर बैठे थे, उस दिन का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहे तो भी किसान बिल वापस नहीं ले सकते, कभी भी नहीं लेंगे। 1 साल लगा उन्हें उसे इंप्लीमेंट करने में, बैकडोर से, यानी प्राइवेटाइजेशन के जरिए। किसान बिल में जो था वो सब लागू करवा दिया प्राइवेटाइजेशन के जरिए, तब जाकर के उन्होंने किसान बिल वापस लेने का ड्रामा किया। वो भी लिया नहीं, किसानों को धोखा दिया। अडानी की बात आई, जिस दिन अडानी के बारे में पहली बार संसद में बात हुई, लोग बोलना शुरू किए, उस दिन से मैं ये बता रहा हूं कि अडानी के खिलाफ कभी कोई जांच होगी ही नहीं। ना जेपीसी जांच होगी, ना सुप्रीम कोर्ट जांच कर पाएगा। भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा भी तो कैसे? सुप्रीम कोर्ट को जांच करने के लिए कुछ रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट जो अनियमितता हुई है, जैसे मान लीजिए सेबी अडानी का बेबी है, यानी मोदी का बेबी है, तो सेबी से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को उतना पावर नहीं कि वो डायरेक्टली हर चीज में इन्वॉल्व होकर जांच कर पाए, कंफर्टेबल नहीं है, या उसकी रीच नहीं है, उसके तक कोई पहुंचाए तो वो फैसले दे सकती है। यानी जिस दिन अडानी का मामला आया, उसी दिन कहा था कभी भी जेपीसी जांच नहीं होगी, नरेंद्र मोदी अडानी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, मोडानी है, तो वो कहां से करेंगे। और
अब तो केजरीवाल भी खुलकर सीधे बोल दिए उनके भाई साहब, छोटे भाई साहब, कि अडानी का तो कुछ भी नहीं, अडानी तो 15-20% का एजेंट है, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी का है। खेल समझ गए होंगे। कुछ पत्रकार, कुछ लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से, जैसे सुपारी मीडिया तो सुप्रीम कोर्ट से बोल रही है अब क्लीन चिट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच ही नहीं किया, क्लीन चिट की क्या बात है। सेबी ने क्लीन चिट दे दिया, सेबी जांच ही नहीं कर सकती तो क्लीन चिट किस बात की। जांच करने की एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, जेपीसी, वो जांच होने ही नहीं दी नरेंद्र मोदी ने, होने भी नहीं देंगे। अब तो खैर जाने का टाइम आ गया है, अब क्या होने देंगे। अब तो तोपे तोपे सब ले जा करके करना चाहते हैं। चलिए तो अब आते हैं, ये था अडानी का खेल, नरेंद्र मोदी का। अडानी मोडानी जो भी समझ लो, सब कुछ एक है। वो नरेंद्र मोदी का वो डायलॉग याद कर लो, एक शब्द, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, वो आपके सामने है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। 80% बैंकों का, 80% ब्लैक मनी होल्डर्स ऑफ टुडे, आज के दिन, इनके भाई बंधु हैं। 80% बैंकों का लोन इनके भाई बंधु लेकर बैठे हैं। 80% लोन लेकर भाग गए हैं डिफॉल्ट करके इनके भाई बंधु। 80% लोन लेकर के डिफॉल्ट करके यही मजा ले रहे हैं इनके भाई बंधु। चलिए, अडानी पे चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, अब मोदी अपनी जांच तो करवा नहीं सकते। और 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमाकर लाइन में लगा दिए हैं। मां बाप को कटोरा थमाकर लाइन में लगा दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज लेने के लिए, और उनके बच्चों को लगा दिए हैं जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, जय बजरंगबली का नारा लगाने के लिए, या और बहुत से नारे लगाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। कौन सोच पाएगा, कौन आवाज उठाएगा, यह देखना पड़ेगा। हालांकि कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी थी, उसने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया, लेकिन यह उम्मीद मैं देश के और भागों से नहीं करता। अगर उनमें जागरूकता आए, उनमें समझ आए, वो जाग जाएं, तो ये देश का भाग्य होगा। अब जो बातें एकदम क्लियर कट, एक एक शब्द में, बड़े स्लो मोशन में मैं बता रहा हूं, मैं समझता हूं स्कूल में टीचर भी इतने आराम से नहीं बताएगा। इतिहास का कोई चैप्टर हो, चाहे भूगोल का चैप्टर हो,